बस अब हो गया, आइंदा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी, अबे ऐसा नहीं करना है। तब भाई मेरे पधारिए दोस्तों। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती। दोस्तों अगर गलती से आज चैनल पर आप नए टपके हो जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो फट से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और मेरी और आपकी दोस्ती हो जाए यार। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों इंस्टाग्राम पर किसी की प्रॉब्लम आई है, उन्होंने कहा है कि जिसको सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही उनकी इंसल्ट कर देते हैं। यार दुख की बात मुझे पता है एक्चुअली में क्या लगती है कि जितने भी लोगों को इंसल्ट किया जाता है ना, वो लोग एक्चुअली में मन के सच्चे और अच्छे लोग होते हैं। वो अपनी तरफ से किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो लोग दूसरों को हर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, उन लोगों को एक्चुअली में इंसल्ट फील ही नहीं होती है। उनको लगता है कि मुझे क्या, मैं तो अपने मुंह से अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ, बस सामने वाले को बोल देना है और मुझे अपना खुश रहना है। पर एक्चुअली में वो लोग बहुत हर्ट होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं, दब के रह जाते हैं ऐसे लोग। तो यार क्या करें। और भी ज़्यादा दुख की बात ये है यार, जितने भी लोग आपको इंसल्ट करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके वो लोग होते हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। 3 तरह के लोग जनरली आप लोगों को इंसल्ट करते हैं। पहला वो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। दूसरा वो जिनके साथ में आपका कोई ना कोई रिलेशन है, दे कैन बी योर ब्लड रिलेटिव, जिनके साथ आप चाह कर भी जिनसे अलग नहीं हट सकते। बोलते थे ना लोग, बहुत ईजी होता है यार बोलना कि कोई आपको कुछ कह रहा है आप हट जाओ। इट्स नॉट दैट ईजी यार। आप अपनी बहन को इंसल्ट करें, अपने भाई को इंसल्ट करते हैं, अपने पापा बेटे को, माँ बेटी को, तो हस्बैंड वाइफ को, तो यार कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ से हम चाह कर भी हट नहीं सकते हैं। हमें उस घर में उन लोगों के साथ रहना ही है और हमारी मजबूरी है, राइट। तो ऐसे में क्या करें। और तीसरे वो लोग हैं यार जो कहीं ना कहीं आपसे पावरफुल इंसान हैं, जिनकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपके ऑफिस में आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। तो यार ऐसे में हम लोग क्या करें। टेंशन की बात नहीं है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंसल्ट को आप कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे सामने वाले को बताएं कि भाई बस अब हो गया, आइंदा नहीं होना चाहिए। राइट। अगर मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ यार, शेयर करती हूँ। आई वॉज वर्किंग, जब अब से अराउंड 2 साल पहले की बात है, तो हमारी जो सीनियर थी उनको 16 साल का एक्सपीरियंस था। 16 साल से वो वहाँ काम कर रही थी एंड शी वॉज द लेडी जो खुद कुछ काम करती नहीं थी यार। मतलब अपने से जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को अपना सारा कार्यभार सौंप के रखते थे, तो नीचे वाले अपना काम भी करते थे और उसका काम भी करते थे। तो एक दिन मुझे ऑफ़ चाहिए था, मेरे कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह थे, तो मुझे उसके लिए ऑफ़ चाहिए था। तो उसने मुझे सब लोगों के सामने बहुत गंदा इंसल्ट किया एंड बाकायदा उसने वर्ड बोला बहुत बुरा। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ वहीं पर। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा मैडम आपको मुझे रिटर्न में लिखकर सॉरी देना होगा, दो आई वॉज फ्रेशर देयर। क्यों मैं ये बात बोल पाई, क्योंकि एक तो मेरी गलती नहीं थी पहला, दूसरा मैं अपने राइट्स जानती थी, और तीसरा मैं एक अच्छी एम्प्लॉय थी वहाँ। तो मैंने कहा मैडम आपको मुझे लिखकर सॉरी बोलना होगा, नहीं तो आई विल सी यू इन द कोर्ट। और फिर तो भाई सारा दिन मेरे फ़ोन बजे। तो यार आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। मैं एक्चुअली आई डोंट गिव अ डैम टू एनीवन, पहली चीज़। और अगर कोई मैं अपनी तरफ से किसी का बुरा करती नहीं हूँ, पर अगर कोई मुझे कुछ नॉर्मल कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, अगर कोई इंसान अथॉरिटी वाला है, जो अथॉरिटी पे बैठा है, जो जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई मैं फिर सुनती नहीं हूँ किसी की, वहीं पर उनको आईना दिखा देती हूँ। और एक्चुअली में आप लोगों को भी यार यही करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे अपने ये करें। फर्स्ट पॉइंट, रियलाइज़ दैट पर्सन कांट टेक योर हैप्पीनेस अवे। वो जो इंसान है ना, आपकी खुशी दूर नहीं लेके जा सकता। आप क्या करते हो, कोई इंसल्ट कर देते, खाना छोड़ दोगे, डीपी हटा दोगे, सैड स्टेटस लगा दोगे, कमरे में खुद को बंद कर लोगे, रो लोगे। अबे भाई क्यों करोगे, उसका कुछ जा रहा है, उसने खाना छोड़ा है जिसने आपके इंसल्ट किए, नहीं किए ना, तो आप क्यों करोगे, राइट। तो वो इंसान आपकी हैप्पीनेस को दूर नहीं लेके जा सकता। तो जो तुम्हारा नॉर्मल रूटीन है ना, प्लीज़ वो फॉलो करो, क्योंकि अगर सामने वाला इंटेंशनली ये चीज़ कर रहा है तो उसको तो और यार और मज़े आ रहे हैं यार, मैंने इसको ऐसा कह दिया, इसका तो फ़र्क ये पड़ा है, इसको ऐसे ठीक करना चाहिए। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने मन में उतार लो कि आज से कोई आपको इंसल्ट करे, ये चीज़ ध्यान में रखो कि वो आपकी हैप्पीनेस को आपसे नहीं छीन सकता, आपके रूटीन को आपसे नहीं छीन सकता, राइट। तो अपने नॉर्मल रूटीन आपको करने हैं। पॉइंट नंबर 2, उसको बताओ यार कि ये चीज़ तुमने की है और मुझे एक्चुअली में हर्ट हुई है, राइट। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया, नहीं यार जान दे, ऐसा है वैसा है, रो लिया अकेले में, 4 लोगों को बोल दिया, नहीं। टॉक टू देम,
चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपके फादर हैं, कोई अथॉरिटी में बैठा हुआ बंदा है, कोई भी है यार XYZ, उनको बताओ। अब बताने का तरीका क्या है यार, पहले तो आपके जो शब्द होने चाहिए वो राइट होने चाहिए, यानी कि अपनी साइड से आप ऐसा कोई लूप होल ना दे कि सामने वाला आपको क्रिटिसाइज़ कर सके, आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, या आपको कुछ बदनाम कर सके, या कोई भी कल को आपको कुछ बोल सके। योर वर्ड्स शुड बी प्रॉपर डिसिप्लिन, राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यार अगर आप मुंह से उनको बताओगे नहीं मैं सही था, मैं सही थी, ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये तो आप रोने लगोगे, क्योंकि जो इंसान सही होता है ना वो एक्चुअली में इमोशनल होता है, रोने लग जाता है। करना क्या, आपको रोना नहीं है, आपको ना बहस करनी है माउथ टू माउथ, आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है, या तो आप लेटर लिख दो या आप कोई मैसेज करो, और मैसेज शुड बी कि ऐसी चीज़ें हैं, इसको हम ऐसे करके ठीक कर सकते थे, ये चीज़ें मुझे हर्ट होती हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर फ्रॉम यू इन फ्यूचर। कोई चीज़ आपको अगर ठीक करानी है, आपको लगता है मैं कहीं पर गलत हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे प्रॉपर वर्ड्स में प्यार से वो चीज़ बोल सकते हैं, राइट। सिंपल है यार, बहुत सिंपल, क्लियर फंडा है। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड शो देम योर पावर। कई बार यार ऐसा, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को पर्सनली मत लेना अगर कोई मेल है तो। कई बार ऐसा होता है यार, कुछ हस्बैंड जो होते हैं अपनी वाइफ को गाली देते हैं शुरू में, और जब वो वाइफ गाली को एक्सेप्ट करती है तो फिर वो पब्लिकली उनको इंसल्ट करने लगते हैं, फिर पब्लिकली वो भी सोचती है हस्बैंड ने कुछ नहीं बोलती है, रोने धोने लगती है, फिर वो क्या करते हैं, उनको मारने पीटने शुरू कर देते हैं। तो यार अपने लिए स्टैंड लो। अगर पहले ही दिन जब कोई इंसान आप पर हिंसा कर रहा है, आपने उस दिन अपने ऊपर स्टैंड ले लो, उसको बताओ यार यू आर नो बडी टू टॉक लाइक दिस, यू आर नो बडी जो मेरे साथ गाली गलौज करेगा, तुम कोई नहीं होते जो मुझ पर हाथ उठाओगे। तो प्लीज़, क्योंकि ये सब चीज़ें बचपन में तो ठीक है 5, 6, 7, 8, 10 साल तक यार, पर अगर आप एक मैच्योर इंसान हो गए तो आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी डिग्निटी है, आपकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी वर्थ है। तो उनको बताओ भाई तुम कोई नहीं होते हो। चाहे आपके ऑफिस में भी कोई इंसान है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया, आपके ऑफिस में कोई है, आपका सीनियर है, आपका TL है, कोई भी है, वो आपको कुछ अपशब्द कह दे, 4 लोगों में इंसल्ट कर दे, तो पहले तो उनके साथ में क्लियर कन्वर्सेशन आप करो कि ठीक है यहाँ पर ये चीज़ें थी, इसको मैं नहीं करूँगा। बात कहने का प्रॉपर वे होता है, आप इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। और अगर वो आपको कोई भी गंदे वर्ड, कोई अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, उनसे रिटर्न में सॉरी लो, उनको बताओ। और यार तुम्हें लगता है ना कि वो सीनियर है, वो ऐसा कर दे वैसे, अब कद्दू कुछ नहीं कर सकता। हर कंपनी अपने एम्प्लॉय पर, जब एम्प्लॉय आता है ना, उस पर अराउंड 15, 20, 25 हज़ार रुपये खर्च करती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो वो ऐसे ही आपको कंपनी से नहीं निकाल सकते। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो बहुत खर्चा होता है। आपके जब जाते हो इंडक्शन क्लासेस होते हैं, ड्रेसेस होती है, बहुत कुछ होता है यार। आप पर ऑलरेडी कंपनी इतना अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुकी होती है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुकी होती है, आपको वो काम सिखा चुकी होती है, ठीक है। आपके वहाँ पर सीट ऑलरेडी बुक हुई होती है, तो ऐसे ही कोई आपको नहीं निकाल सकता। उनको मैंने तो यार, मैं जहाँ भी गई हूँ भाई, मैंने बैंड बजाई है लोगों की ऐसे, मगर किसी ने अगर गलत किया है तो अननेसेसरी मैं किसी को छेड़ती नहीं, तो उनसे रिटर्न में सॉरी लो, उनको बोलो ठीक है, आप कोई दिक्कत थी, कोई काम ठीक नहीं किया, मैं वो काम आपसे ठीक करूँगा या ठीक करूँगी, आप मुझे रिटर्न में सॉरी दीजिए क्योंकि आपने ऐसे वाले वर्ड्स बोले हैं। नहीं बोलते, रेजिग्नेशन लेटर में आप लिखो कि बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉय सो एंड सो सीनियर। भाई ठीक है, जो जिस कंपनी में तुम्हारी इज्जत नहीं है, जहाँ तुम्हारे काम की इज्जत नहीं है, जहाँ तुम घुट घुट के मर रहे हो, क्योंकि यार इन चीज़ों का सीधा सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, फिर वही चीज़ आपके घर में निकलती है। कहीं पर भी ऐसा अब्यूसिव, जहाँ आपके ऊपर हिंसा हो रही हो, आपके पब्लिकली इंटेंशनली इंसान आपको हरास करने की कोशिश करे, कभी भी उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अपने खुद के लिए स्टैंड लो। सब जगह कमिटीज़ होती हैं, सब होता है यार, इतना सब कुछ तुम्हें समझ में आना चाहिए। नंबर 4, एक्सटेंड काइंडनेस। यार काइंडनेस भी दिखानी ज़रूरी है। माना सामने वाले को तुम्हारे बिहेवियर से समझ में आ गया एंड तुमने लिख लिया, तुमने मैसेज कर दिया, सामने वाले को फील हो गया, सामने वाला अपनी तरफ से तुमसे बात करने आ रहा है, आपको समझाने आ रहा है, तो फिर ये नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी, अबे ऐसा नहीं करना है। तब ओके ठीक है, इट्स ओके, एक डिसेंट इंसान की तरफ। यार आपके जो शब्द है ना, शब्दों का खेल है यार। कोई प्यार से बोले तो और प्यार से तुम चाशनी बन जाओ ऐसे में, राइट। उसको लगे कि तुमसे बेहतर कोई इंसान है ही नहीं दुनिया में, वो आपको अपना आइडियल समझने लगे। फ्लश टॉक्सिसिटी। यार ऐसे में पता क्या होता है, हम अंदर से टॉक्सिक हो जाते हैं, अंदर से हमारे हार्ट रेट डब 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 फटाफट चल रहा होता है। तो ऐसे में ना अपने अंदर टॉक्सिसिटी मत रखो कि खिंचते रहोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्से में रहोगे, अपना सर दर्द कर लोगे। नहीं, उस टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल दो। बाहर घूमने आ जाओ, मॉर्निंग वॉक कर लो, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, किसी काउंसलर से बात कर लो, ज़्यादा दिक्कत है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। तो कुछ भी ऐसा करो जो चीज़ आपको पीस दे। थोड़ी देर रोने का मन, थोड़ी देर रो लो, चलो
ठीक है, थोड़ा सा अच्छा म्यूज़िक सुन लो, घूमने चले जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, किसी अच्छे इंसान से बात कर लो, कोई अच्छा भजन सुन लो। एंड मैं तो यार मंदिर में बैठ जाती हूँ और भगवान जी को सारी बात बोल देती हूँ, भगवान जी उसने ना ऐसे ऐसे करके किया है, तो हाँ, दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंप्लेन। तो दिस यू कैन डू। खुद को टॉक्सिक नहीं रखना है, अलाउ देम टू गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। यार एक बात बताओ ना, ये बुरे बेकार के लोगों को अपनी ज़िंदगी में रख के जो तुम्हारी बात बात में इंसल्ट करते हैं, क्या करोगे? हाँ, स्पेशली मैं कपल्स की बात कर रही हूँ। कोई आपको किसी रिलेशनशिप में बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, आप बार बार मैसेजेस कर रहे हो, आपको कहीं से ब्लॉक कर रहा है, आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ज़्यादा शणा अपने आप को बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ऑब्वियसली दोनों की बात हो रही है ना। आपको दे यूज्ड टू लाइक टेक यू फॉर ग्रांटेड कि ये कहाँ जाएंगे, इनके बस का क्या है एंड ऑल, हम बहुत सुपर पावरफुल है, हम बड़े नॉलेजेबल है। तो भाई लेट सच पीपल गो प्लीज़। जो इंसान आपको इज्जत ना करे उसको जाने दो। तो जब भी कोई इंसल्ट करे, इन 6 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको वापस से इंसल्ट करने की। क्लियर बोलो, मैसेज करो, अप्रोच भी करो, ठीक करने की कोशिश भी करो, पर बार बार झुकना और बार बार खुद को ठेस पहुंचाना, खुद को हर्ट करना, ये सब कुछ बिल्कुल बंद करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।